हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा विद प्रशांत पर। फ्रेंड्स, आज हम एक आसन का अभ्यास करेंगे जिसका नाम सुप्त वज्रासन है। सुप्त वज्रासन यानी वज्रासन में लेटना ही सुप्त वज्रासन कहलाता है। फ्रेंड्स, सुप्त वज्रासन वज्रासन में ही किया जाने वाला एक आसन है। तो आइए इस आसन का अभ्यास करते हैं। इस आसन का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले आपको वज्रासन की मुद्रा में आ जाना है। वज्रासन की मुद्रा में आप धीरे धीरे पैरों को मोड़ते हुए वज्रासन करेंगे। सबसे पहले अपने बाएं पैर को मोड़कर कुछ इस प्रकार रख लेना है और इसके बाद अब आप बाएं पैर पर शरीर का भार लेकर जाएंगे और दाहिने पैर को मोड़ते हुए इस प्रकार से वज्रासन की स्थिति में आ जाएंगे। यहाँ पे अगर आपको वज्रासन करने में कोई कठिनाई महसूस हो रही है या फिर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारी वज्रासन की स्पेशल वीडियो देख सकते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक भी दिया हुआ है, आप वहां जाकर वज्रासन की वीडियो देख सकते हैं। फिर आप गर्दन और कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे, दृष्टि सामने की ओर रहेगी और लंबी गहरी सांसों को कुछ पल के लिए आप भरते रहेंगे। अपने शरीर को बिल्कुल शांत कर लेना है। इसके बाद अब आपको श्वास, लंबी गहरी श्वास भरनी है। लंबी गहरी श्वास छोड़नी है और धीरे धीरे श्वास को भरते हुए पीछे की ओर लेट जाएंगे कुछ इस प्रकार से। पीछे लेटते समय आपको ज़बरदस्ती नहीं करनी, जल्दबाजी नहीं करनी। आपको हाथों का सहारा लेते हुए, उसके बाद कोहनियों का सहारा लेते हुए धीरे धीरे इस प्रकार पीछे लेट जाना है और कमर को ज़मीन से टच कर देना है। उसके बाद अपने सिर को भी ज़मीन पर टच कर देना है। आपके हाथ अपनी जंघाओं पर इस प्रकार रख लेने हैं और कुछ समय के लिए आप शांत अवस्था में लेट जाएंगे। यहाँ पर आप ध्यान कीजिए कि आप श्वास ले रहे हैं और श्वास को छोड़ रहे हैं। बिल्कुल स्थिर हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। इसको करने पर आपकी जंघाओं में बहुत ही ज़्यादा दबाव आता है। जिन लोगों को यह करने में कठिनाई महसूस हो वह धीरे धीरे से इसकी प्रैक्टिस करें। आप इसमें तकिए का सहारा भी ले सकते हैं या फिर किसी कंबल वगैरह को तह करके आप अपनी कमर के नीचे लगा सकते हैं और इस प्रकार से आप सुप्त वज्रासन की स्थिति में आ जाएंगे। इसके बाद जिस प्रकार से नीचे आए थे उसी प्रकार धीरे धीरे कोहनियों की मदद से आप उठने का प्रयत्न करेंगे और अपने सिर को ऊपर की ओर उठा लेंगे। धीरे धीरे आप सामान्य अवस्था में आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप सुप्त वज्रासन को कंप्लीट कर लेते हैं। अब आपको शांत अवस्था में आ जाना है और कुछ समय के लिए लंबी गहरी श्वास कर लेनी है और छोड़नी है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से सुप्त वज्रासन कंप्लीट हो जाता है। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं इस आसन के कुछ लाभों के बारे में, कुछ बेनिफिट्स के बारे में। यह आसन किस प्रकार हमारे शरीर पर प्रभाव डालता है। सबसे पहले बात करते हैं मोटापा। मोटापा आज के समय में एक बहुत ही गंभीर समस्या बनी हुई है, क्योंकि मोटापे के कारण ही समस्त बीमारियां हमारे शरीर में जन्म लेती हैं और हम गलत तरीके से हमारा खान पान हो गया है, जिसके कारण मोटापा बढ़ता जा रहा है और समस्याएं भी बढ़ती जा रही है। तो जिन लोगों को मोटापे की शिकायत है, जिनका पेट ज़्यादा बढ़ा हुआ है, वह लोग बहुत ही भद्दे दिखाई देते हैं, उनको अपने आप में हीन भावना आती है। तो इस आसन को करने से धीरे धीरे मोटापा कम होने लग जाता है, क्योंकि इसको करने से हमारे पेट की स्ट्रेचिंग होती है, जिससे धीरे धीरे एक्स्ट्रा जो चर्बी होती है वह ख़त्म होनी शुरू हो जाती है और मोटापा समाप्त हो जाता है। इसके साथ बात करते हैं पाचन शक्ति। यह पाचन शक्ति को
बहुत ही दृढ़ बनाता है, मजबूत बनाता है, क्योंकि इसको करने से जो हमारी पिंडलियों में पाचन क्रिया की, पाचन तंत्र की नसें होती हैं वह उन पर दबाव पड़ता है, जिसके कारण हमारे पाचन तंत्र अच्छा बनता है, मजबूत बनता है और हम जो खाते हैं वह पचने लग जाता है। धीरे धीरे कब्ज की शिकायत भी ख़त्म हो जाती है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, यह समस्या भी आज के समय में बहुत ही भारी समस्या बनी हुई है, क्योंकि हम खाते हैं, गलत टाइम खाते हैं, जिससे वह पचता नहीं है और कॉन्स्टिपेशन की समस्या होनी शुरू हो जाती है। उसके लिए नित्य इस आसन को करना चाहिए और सुबह में ऊषापान भी करना चाहिए। ऊषापान में आप सुबह 1 से 1.25 लीटर पानी, गुनगुना पानी ले सकते हैं और इस आसन को कर सकते हैं, तो आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी समाप्त हो जाएगी। इसके साथ साथ बात करते हैं जिन लोगों को जांघ में एक्स्ट्रा चर्बी है या फिर पैरों में दर्द रहता है, उनको भी यह आसन करना चाहिए, ताकि धीरे धीरे जांघ की चर्बी ख़त्म हो जाए और आपके पैर मजबूत भी हो जाएं। इसके बाद जिन लोगों को पिंडलियों में दर्द होता है, उन लोगों को भी यह आसन करना चाहिए। उनके लिए भी यह आसन गुणकारी है, क्योंकि पिंडलियों को मजबूती प्रदान करता है। इसके साथ साथ जिन लोगों को स्वप्न दोष की समस्या होती है, स्वप्न दोष को भी यह आसन समाप्त कर देता है। और जिन लोगों को कमर में दर्द रहता है, उन्हें भी धीरे धीरे इस आसन का अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे इस आसन का अभ्यास करने से कमर में दर्द धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाता है और आप स्वस्थ हो जाते हैं। इसके बाद प्रजनन अंगों को भी मजबूत करने में यह आसन काफ़ी भूमिका निभाता है। और जिन लोगों को नितंब में ज़्यादा फैट होता है, उनको भी यह आसन करना चाहिए, ताकि नितंब में एक्स्ट्रा चर्बी ख़त्म हो सके और आप सुडौल शरीर वाले बन सकें। इसके बाद जिन लोगों को गैस और अफारे की प्रॉब्लम होती है, जिन लोगों को पेट में हमेशा गैस बनी रहती है, खट्टी डकारें आती रहती हैं, उन्हें भी यह आसन नित्य करना चाहिए, ताकि गैस की समस्या धीरे धीरे समाप्त हो जाए। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, इस आसन में आपको बिल्कुल भी ज़बरदस्ती नहीं करनी, क्योंकि आपकी मांसपेशियों में खिंचाव आ सकता है और आपको समस्या पैदा हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये थे इसके कुछ लाभ। आपको नित्य ही इस प्राणायाम का अभ्यास ज़रूर करना चाहिए। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं इस आसन की कुछ सावधानियां, किन लोगों को यह आसन नहीं करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं जिन लोगों को पेट में दर्द है या फिर अपेंडिक्स की प्रॉब्लम है, उन लोगों को यह आसन नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ जिनको हर्निया की शिकायत है, उन्हें भी यह आसन नहीं करना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं, यह आसन बिल्कुल भी ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। जिससे नहीं हो पा रहा है वह कंबल का सहारा ले सकते हैं या फिर तकिया लगाकर भी इसको कर सकते हैं। अगर आपको इस आसन को करते समय खिंचाव महसूस हो रहा हो, पैरों में खिंचाव महसूस हो रहा हो या फिर पेट में ज़्यादा खिंचाव महसूस हो रहा हो, तो तुरंत इस आसन को रोक देना चाहिए। इसके साथ साथ गर्भवती महिलाओं को भी यह आसन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके पेट में पल रहे बच्चे पर गलत प्रभाव पड़ सकता है। इसके बाद जिन लोगों को घुटनों में ज़्यादा दर्द है, उन लोगों को भी यह आसन नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ जिन लोगों का किसी भी तरह का ऑपरेशन हुआ है, पेट का ऑपरेशन हुआ है या फिर घुटनों में किसी तरह का ऑपरेशन हुआ है, उन लोगों को भी यह आसन नहीं करना चाहिए, या फिर डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ही इस आसन को करें। तो फ्रेंड्स, ये थे इसकी कुछ सावधानियाँ। मैं आशा करता हूँ आप सावधानियों को ध्यान में रखते हुए इस आसन का करेंगे और इसका लाभ प्राप्त करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।